गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर हर महादेव टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे एंड आपकी स्टडीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। और कल है मेरा एग्ज़ाम और आज मुझे पता है मुझे बहुत जल्दी भाग भाग के फटाफट काम करना है, क्योंकि मुझे पता है शाम को उतना टाइम मिल नहीं पाएगा। मैंने इतना ट्राई किया कि फ़ाइल जल्दी से जल्दी बन जाए। फ़ाइल पे जो भी काम है, उसकी हेडिंग्स हैं, उसकी डेकोरेशन है या उस पर फ़ोटो पेस्ट करनी है, कुछ भी है वो जल्दी से जल्दी हो जाए, बट नहीं हो पाया और मुझे आज भी फ़ोटोज़ निकलवाने जाना है। सो मैंने इसीलिए मॉर्निंग स्लॉट में सबसे पहले ज्योग्राफी का कंप्लीट किया कि आज ज्योग्राफी का पढ़ लेना है, क्योंकि ज्योग्राफी का मैंने इतना कंप्लीट पहले के दिनों में नहीं किया था। मेरे को ये था कि पेपर वन हो या ना हो आज, बट ज्योग्राफी का कंप्लीट करना है। अच्छा, जब ऐसे होता है ना जिस दिन मैं ज़्यादा बिजी होती हूँ, वैसे अब मैं 2 दिन सिर्फ बिजी रहने वाली हूँ, क्योंकि अगर मैं ये 2 दिन थोड़ा सा ज़्यादा बिजी होगी ना तो मेरा पेपर तक के लिए, जो एग्जाम्स तक के लिए मेरा फाइल का काम है ना, वो तो हो ही जाएगा। तो फाइल जो सबमिट करवानी है वो भी करवा दूंगी, प्लस जो फाइल पे कवर करने हैं ये सब तो वैसे मैंने कर लिया है। फाइल ऑलमोस्ट मेरी कंप्लीट हो चुकी है, बस वही है ना जो वाइवा के लिए थोड़ा बहुत पढ़ना है। कल है मेरा एग्ज़ाम 21 को एंड 22 को, तो मेरे 2 लास्ट एग्ज़ाम है, वाइवा है, बट वाइवा के लिए पढ़ना पड़ता है। और मेरे कॉलेज के जो टीचर्स हैं ना, वो हमें वाइवा के लिए इतना और वाइवा में ही इतना प्रिपेयर करवा देते हैं ना कि फाइनल्स में हमें ऐसे टेंशन नहीं होती कि ये क्वेश्चन आएगा तो हम इससे फेस कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन आएगा तो हम इसका आंसर कैसे करेंगे। तो हाउस टेस्ट में इस टाइम की गई जो मेहनत है, जो हार्ड वर्क है, वो हमारा वेस्ट नहीं जाएगा। फाइनल एग्जाम्स में ऐसा नहीं होगा कि हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा अगर इस एग्ज़ाम में पढ़ा हो। वैसे मैंने इस एग्ज़ाम्स में इतना नहीं पढ़ा था। अच्छा, मैंने आपको बोला था ना कि एक गुड न्यूज़ जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ, वो ऐसी गुड न्यूज़ नहीं है, मतलब रिलेटेड विद माई एजुकेशनल बैकग्राउंड है, मेरे कॉलेज से रिलेटेड है, मुझसे रिलेटेड है। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। मेरी फ्रेंड ने वो आई थिंक व्लॉग देखा था, तो उसने कहा था कि तेरी इंगेजमेंट वगैरह हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है, अभी जॉब नहीं है तो शादियों के सपने में कहाँ से देख लूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ना मैं ऐसा ना ट्राई करती हूँ हमेशा कि मॉर्निंग रूटीन में ना मेरा काफ़ी ज़्यादा काम हो जाए, क्योंकि मेरे को है जब मैं खाना खा लेती हूँ ना उसके बाद ना थोड़ी सुस्ती सी चढ़ने लग जाती है। एंड दिस इज़ द बुक ऑफ पेपर वन। अगर आप पेपर वन के लिए एक अच्छी बुक ढूंढ रहे हैं तो इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है, कॉन्सेप्ट भी इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो मैं हर एक वीडियो में ये वीडियो क्लिप लगा देती हूँ कि ये बुक आप बाय कर सकते हो। अगर आपने अभी तक कोई नोट्स नहीं बनाए तो इस बुक को परचेज कर लीजिएगा, आपका बहुत सारा टाइम बच सकता है। एंड दिस इज़ द पैराग्राफ ऑफ द डे। आज मैंने ये पैराग्राफ सॉल्व किया। अच्छा, मैंने आपको बताया था ना कि ये पैराग्राफ जो ओल्ड है वो मैं आजकल सॉल्व कर रही हूँ। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, मुझे सच में नहीं पता ये इस दिन का व्लॉग है, इस दिन मैंने क्या क्या किया, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना मैंने शूट करके व्लॉग रख लिए हैं, बट मैंने वॉइस ओवर नहीं की। वॉइस ओवर मैं तब करती हूँ जब आसपास कोई नहीं होता। मेरे को ये है वॉइस ओवर थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। एंड मैं आपसे कह रही थी ना कि जिस दिन मेरे को ज़्यादा काम होता है, जिस दिन कॉलेज का ज़्यादा काम होता है, और आजकल सिर्फ ये 2 दिन है जो मेरे को कॉलेज का ज़्यादा काम होगा, उसके बाद तो फाइनल्स एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। फेयरवेल आएगी शायद उससे पहले, उसका तो मुझे अभी तक कोई अंदाज़ा या मुझे नहीं पता कि कब आएगी। फेयरवेल आएगी तो मैं ज़रूर बताऊँगी आपको। एंड उससे पहले फाइनल, उसके बाद सॉरी फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन है। और अच्छा, जब मैं ना ये पेपर वन पढ़ती हूँ ना, आपको ऐसा लगता होगा कि बहुत ज़्यादा पढ़ लेती है एक दिन में या कैसे, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो टॉपिक्स जो मैं आपको बताती हूँ ना कि ये पढ़ा, ये छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, ऐसा नहीं होता बहुत लंबे टॉपिक्स होते हैं, बट ये टॉपिक्स ना मुझे कहीं भूल रहे होते हैं, या इनमें कोई ना कोई क्वेश्चन मेरा गलत हो रखा होता है, तो इसीलिए मैं ये टॉपिक्स बार बार रिवाइज करती हूँ। मेरे को ये है कि ये टॉपिक थोड़े क्लियर हो जाए। और इतने ज़्यादा टॉपिक होते हैं ना पेपर वन में, जो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, उनके क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज़ उनको पढ़ लेना, उनको कभी इग्नोर मत करना। अगर हम उनको इग्नोर करेंगे तो एग्जाम में उसको फेस नहीं कर पाएंगे। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि हमें सिलेबस में नहीं दिया गया कि ये टॉपिक हमारा सिलेबस में है, इससे वो क्वेश्चन कवर हो जाएगा, बट क्वेश्चन से पता लगता है अच्छा ये भी टॉपिक है, अच्छा ये टॉपिक पे ये कॉन्सेप्ट है, ये टॉपिक पढ़ना है, इस टॉपिक को, इस पर्टिकुलर टॉपिक को हमने इतनी डेप्थ में कवर करना है। तो ये सब हमें सिर्फ क्वेश्चन से पता चलता है। तो क्वेश्चन लगाना इंपॉर्टेंट है, चाहे आप क्वेश्चन PYQ किसी YT चैनल से लगा रहे हो, मतलब वहाँ पे आते हैं ना कि PYQ करवाते हैं, वहाँ से लगा रहे हो, तो आपको न्यू न्यू कंसेप्ट पता चलते हैं। जो कंसेप्ट के नोट्स आपके पास नहीं है, या बुक में नहीं है, या आपके नोट्स में वो कंसेप्ट नहीं है, तो वहाँ पे ना नोट डाउन कर लिया करो ये कॉन्सेप्ट, देन आप उस कॉन्सेप्ट को सर्च करके पढ़ सकते हो। और इस टाइम पे मैं बताया था ना कि योगा की जो पिक्स है वो मैंने अपनी फाइल पे लगानी थी। अंडरस्टैंडिंग एंड सेल्फ की एक फाइल होती है बीएड में, तो ये फाइनल सेमेस्टर की फाइल है, तो उसमें मैंने योगा की पिक्स लगानी थी। और ये मेरा निफ्यू ये कह रहा था कि नहीं मैं भी ऐसे आपको योगा करके बताता हूँ, तो ये कहता मेरी भी फ़ोटो खींचो, मेरी भी फ़ोटो लगाओ। तो उस दिन हम ये ऐसे कर रहे थे योगा वगैरह। उसके बाद मैंने स्टडीज़ की, उसके बाद मैं पिक्स लेके आई वैसे शॉप से जाके, जो भी मतलब ये वाला पेपर है ना मेरा, ये 22 को था। हाँ, ये वाला एग्जाम मेरा 22 ट्यूसडे को था, बट उसके लिए मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, ICT की फ़ाइल तो मेरी हो ही चुकी है ऑलमोस्ट। तो सबसे पहले मैंने अंडरस्टैंडिंग की जो फ़ोटोज़ वगैरह लगानी थी ना, तो वो सब किया। और इस टाइम पे मैं इतने सच में इतना ज़्यादा थक चुकी थी ना, बट मैंने नहीं ये सोचा कि कोई बात नहीं, पेपर वन भी कंप्लीट करना, क्योंकि पेपर टू ऑलमोस्ट आज का जो टारगेट था ना वो कंप्लीट हो चुका था। तो बस मुझे ऐसा लगा कोई बात नहीं, ओल्ड टॉपिक पढ़ लेती हूँ, पर पढ़ने ज़रूर है, 5 टॉपिक ज़रूर पढ़ने हैं। तो फिर बस मैंने ओल्ड टॉपिक्स पढ़े, कुछ न्यू टॉपिक्स पढ़ लेती हूँ। जैसे मुझे ऐसा लगता है ना कि अच्छा ये ICT के नोट्स खुले हैं, इसमें से ये देख लेती हूँ, ये टॉपिक है, ये मैंने नहीं पढ़ा, थोड़ा ईजी भी लगता है, पता है कि आज कवर हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा मत्था मारने की इसमें ज़रूरत नहीं।
जिस दिन मैं बिज़ी होती हूँ, ये मैं उस दिन की बात कर रही होती हूँ। बाकी फ्री डेज़ पे तो ऑलमोस्ट जैसे हम पढ़ते हैं नॉर्मल, जैसे रिसर्च के नोट्स पढ़ लिए, आईसीटी के नोट्स पढ़ लिए, हाफ़ आईसीटी के नोट्स एक दिन पढ़ लिए, आधे हाफ़ अगले दिन पढ़ लिए। तो ये आप खिलेरा देख सकते हो, फ़ाइल बनाने में इतना खिलेरा पड़ता है। और इस दिन मैंने रोटी नहीं बनाई थी, इस दिन मैंने मम्मी को कहा कि तुम रोटी बनाओ, तो दाल-चावल बनाए थे, चपाती भी बनी थी। बट सच में इस दिन मेरे को भूख भी नहीं लग रही थी, मेरे को बस ये था कि जो अंडरस्टैंडिंग वाली फ़ाइल है ना, उसका सारा काम हो जाए। तो टॉपिक्स वगैरह मैंने पढ़ लिए थे, ऑल टॉपिक्स पढ़े, कुछ न्यू टॉपिक्स पढ़े। इसी के साथ मेरा आज का डे होता है कंप्लीट। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, कुछ प्रोडक्टिव सीखने को मिला होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव टू ऑल ऑफ यू।